हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं निदिता अपने सभी चैनल के मेंबर्स हैं और टेलीग्राम पे जो ग्रुप मेंबर्स हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उस चैनल पे। और ये मेरा जो बीएड सेमेस्टर 1 का जो अभी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हुई है उससे रिलेटेड ये मेरा एक तरह से कह सकते हैं कि क्लास 2 है। और इसमें मैं बहुत शॉर्ट में जीन पियाजे की थ्योरी बताने वाली हूँ। आल्दो मैंने इसका बहुत डिटेल में नोट्स बनाया था, बट सिंस अभी पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है तो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊँगी, जिससे कि आप अगर जीन पियाजे से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है तो उससे भी आप लिख सकें, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जीन पियाजे से रिलेटेड तो आपका एक भी ना छूटे, क्योंकि एक थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई एम डैम श्योर कि आपको सब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में ये सिलेबस में दिया हुआ है। तो प्लीज़ अगर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का और भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं जो कि अब तक मैंने डाला है, तो मैंने उसमें यूनिट 1 कवर किया है आपका पूरा, और यूनिट 2 में मैंने 2 पॉइंट्स कवर किए हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कवर किया है और डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ लर्नर्स कवर किया है। यहाँ तक मैं कवर किया। मैं आगे भी वीडियोस बनाने वाली थी, बट अभी मैंने प्लान चेंज कर दिया है और मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस बनाने वाली हूँ जिसमें कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी हो, आपका ऑब्जेक्टिव भी प्रिपेयर हो, और अगर उस टॉपिक से रिलेटेड सब्जेक्टिव आता है तो वो भी आपका तैयार हो। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाएं और एटलीस्ट कुछ जो छोटे छोटे वीडियोस हैं एटलीस्ट उनको ज़रूर देखें, मेरी रिक्वेस्ट है। तो चलिए बिना कुछ देर के हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इससे जो इसमें ऑब्जेक्टिव किस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन पूछा कि स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने की, आंसर होगा जीन पियाजे। क्वेश्चन फ्रेम किया, जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी की, ऑप्शन दिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, तो आप उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट टिक करेंगे। उसके बाद क्या हो गया कि यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रेन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर बात आती है तो भी जीन पियाजे हैं। स्टेज थ्योरी की अगर बात आती है कि किसने स्टेज थ्योरी दी है तो भी जीन पियाजे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं स्टेजेस की बात की गई है। जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए और हर स्टेज कंप्लीट करने के बाद ही जो बच्चा है वो दूसरे स्टेज में पहुँचता है, इसलिए इनकी थ्योरी को स्टेज थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, मैं जो भी इस वीडियो में बता रही हूँ सब कुछ कंटेंट है, कुछ भी ऐसा फालतू की बात नहीं है, तो प्लीज़ ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। स्टेज थ्योरी किसने दी है, जीन पियाजे ने दी है। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्टिविज्म की बात आती है तो भी जीन पियाजे हैं, क्योंकि जीन पियाजे के हिसाब से बताते हैं जीन पियाजे कि जो बच्चे क्या करते हैं कि अपने जो भी बाहर का संसार है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो खुद डेवलप करते हैं। ठीक है, और नन्ना साइंटिस्ट बच्चों को किसने कहा है, तो भी आपका आंसर होगा जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे ने अपने 3 बच्चों और अदर बच्चों पे रिसर्च किया था, उसके बाद उन्होंने ये थ्योरी बनाई है। तो ये हो गया, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद ये जो जीन पियाजे का ये स्टेटमेंट दिया है, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप ये उनका कोट वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर और ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता देती हूँ सॉरी, देखिए जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं, हर स्टेजेस के नाम और नाम के साथ उसका एज ग्रुप, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज का एज ग्रुप क्या है। तो यहाँ पे 2 से 7 वर्ष लिखा है, आपको किसी किताब में 2 से 6 वर्ष भी लिखा होगा, तो इसको आप ऐसे पढ़िए 2 से 6 या 7 वर्ष। फिर यहाँ पे आ गया 6 से 7 या 11 वर्ष की अवस्था तक। ठीक है, तो आपको ये 4 स्टेजेस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कितने स्टेजेस बताए हैं, तो 4 स्टेजेस बताए हैं, और हर स्टेज का आपको ईयर याद करना है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के हिसाब से सेंसरी मोटर का एज ग्रुप बताइए, तो 0 से आप 2 साल लगाएंगे। ठीक है, प्री ऑपरेशनल का 0 से 6 या 7 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ 6 या 7 से 11 लगाएंगे, फिर 11 से यहाँ पे 15 लगाएंगे। तो ये इस तरह से मैंने जीन पियाजे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बताती हूँ। और अब मैं हर स्टेजेस के कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें बताऊँगी कि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप हर स्टेज में लिखेंगे, क्योंकि ऐसे तो आपने इसको देख लिया। तो चलिए हम उस पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टेज 1 की पहले बात कर लेते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। आपको एक छोटे बच्चे का इमेज दिमाग में रखिए कि 0 से 2 साल का बच्चा है, उसका इमेज दिमाग में रखिए। ठीक है, 0 से 2 साल का बच्चा वो क्या करता है कि उसकी रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी होती है, वो अपने कान, आँख, जो भी इन सब से सेंसेस का जो यूज़ करना सीखता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें एक और क्वालिटी जो है वो ऑब्जर्व करता है, वो इमिटेट करता है, और एक और क्वालिटी ऑब्जेक्ट परमानेंस। अगर क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में है, तो सेंसरी मोटर स्टेज में है। मैं आपको बताती हूँ
कि ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कि अगर बहुत आसान भाषा में बोले कि जैसे एक बच्चा है, आप उसका कोई टॉय है वो खेल रहा है, अचानक से उसका टॉय लेकर के आप अपने हाथ के अपने पीठ के पीछे छुपा लेते हैं, उसमें बच्चे को फिर भी पता होता है कि वो टॉय एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एज इन्फेंट्स ग्रो ओल्डर, ठीक है, दे लर्न दैट इवन इफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ देम, इवन इफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इन फ्रॉम देम स्टिल दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट। ठीक है, टॉय है, छुपा दिया है, बच्चे ने पहले उसको खेला है और आप उसके सामने से छुपा ले रहे हैं तो उसे पता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट परमानेंस कहाँ, बट ऐसा इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, आई एम श्योर कि नहीं पूछेगा। उसके बाद 0 से 2 वर्ष में क्या होता है, बच्चे सेम चीज़ें बार बार करते हैं, तो ये आपको चीज़ें 0 से 2 वर्ष के बच्चे इमिटेट करते हैं, माँ को, जो फादर है जो इमीडिएट, उनको देखकर वो स्माइल करना सीखते हैं। ठीक है, ऐसे अपनी भाषा में लिख दीजिएगा। अगर स्टेज 2 की तरफ चलते हैं जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें क्या करता है बच्चा, बहुत इंट्यूसिव हो जाता है, बहुत उत्सुक हो जाता है, उसे हर चीज़ उसका हर चीज़ करने का मन करता है। तो इंट्यूसिव स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। अगर बोला जाए इसमें कि एक और चीज़, हाँ, ईगो सेंट्रिज्म की बात की जाए, अहम केंद्रितता जिसको कहते हैं, कि बच्चा बहुत ईगो सेंट्रिक होता है, उसको लगता है कि वो जो कर रहा है, वो जो सोच रहा है वो ही सही है। ठीक है, और इसमें एक एनिमिज़म का कॉन्सेप्ट है कि एनिमिज़म का भी कॉन्सेप्ट है इसमें, कि एनिमिज़म आ जाता है बच्चे के अंदर। एनिमिज़म मतलब कि ये कहते हैं जीववादिता, ऐसा कुछ है हिंदी में। जैसे कि जैसे वो पत्थर को भी, चाहे कोई गुड़िया है गिर गई है तो वो कहता है अगर इसको तो चोट लग गई, तो वो जो भी नॉन लिविंग थिंग उनको भी लिविंग थिंग समझता है। ठीक है, और बहुत सारे सवाल पूछता है उस स्टेज में, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब उसके बाद चलते हैं स्टेज 3 में। स्टेज 3 क्या है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। इस स्टेज तक आते आते जो बच्चा है उसका भाषा विकास बहुत अच्छा हो जाता है, और वो जो उसका ईगो सेंट्रिक बिहेवियर है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और वो मतलब लॉजिकली थोड़ा बहुत भी सोचने लगता है और लोगों को देखकर चीज़ें समझने लगता है। ठीक है, उसके बाद वो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ग्रुप करना सीख जाता है, सीरीज़ में लगाना सीख जाता है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगर आपको देखो सब्जेक्टिव भी आता है तो हार्डली 150 वर्ड का लिखने को आएगा, तो इतना बहुत आराम से। सबसे पहले अगर सब्जेक्टिव आ गया तो आपको तो पहले ये चार्ट बनाना है, जीन प्याजे का स्टेटमेंट लिखना है, ये चार्ट बनाना है, और तो ही सुंदर लगेगा देखने में। ठीक है, अब यहाँ मैंने रेड, ब्लैक, ब्लू का यूज़ किया, अब रेड का यूज़ मत करिएगा, ब्लैक और ब्लू का यूज़ किया। जैसे मैंने ये चार्ट बनाया है, और मैं आपसे बोलती हूँ कि आप वैसे ही ये चार्ट बनाइएगा, आप देखिएगा बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको। उसके बाद आप क्या, जो ये मैंने बता दिया कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का। ठीक है, इसमें बच्चे को रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, वो सीरिएशन आ जाता है, चीज़ों को सीरीज़ में लगाना सीख जाता है, ग्रुपिंग करना सीख जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन में क्या आ गया, फॉर्मल ऑपरेशन में क्या हो गया कि जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंग, ठीक है, एक कंक्रीट थिंग जिसमें ठोस चीज़ें हो गई, एब्स्ट्रैक्ट थिंग ऐसी जो सामने नहीं दिखती हैं। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में क्या आ जाएगी, जैसे लव है, जैसे हेट है, जो फील करते हैं, जो सामने से दिखती नहीं है, मोरालिटी है, वैल्यू है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बच्चे के अंदर आ जाती है, वो इन चीज़ों को, इन सब कॉन्सेप्ट को समझने लगता है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, हाइपोथेटिको कहिए या हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जीन प्याजे की थ्योरी में किस स्टेज में आती है, जो सबसे आखिरी स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, उसमें आती है। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी सिचुएशन आती है तो उसमें हाइपोथेटिकल के हिसाब से बच्चा सोचने लगता है कि कोई चीज़ है तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके कॉज क्या है, वो रीजनिंग करने लगता है, एनालिसिस करने लगता है। तो ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ तक ये थ्योरी कंप्लीट हो गई है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाने जा रही हूँ कुछ और इम्पॉर्टेंट। एक मैंने वो बनाया है जो पार्ट 3 होगा, उसमें मैंने 15 क्वेश्चन के MCQs बनाए हैं। कहने को तो वो 15 क्वेश्चन है, मैं उसमें 30 to 40 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ ऑन एंड अराउंड, क्योंकि कई तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है और पॉइंट आपका सेम रहता है। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से आई रिक्वेस्ट कि आप इस पॉइंट को तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जो भी मैंने बताया है। और ये टॉपिक से जिसने भी मेरी वीडियो देखी है ये, और किसी का भी एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा है, बहुत क्रिस्प है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने नोट सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था, मैं कभी बहुत डिटेल में सीटेड के हिसाब से इस नोट्स को डालूंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली क्वेश्चन आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं पार्ट 3 में, और जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ पार्ट 1 जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।